अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था, मैं ना अपने घर की क्लीनिंग मैंने स्टार्ट की हुई है। तो जिसके लिए मैंने कहा कि मुझे ना थोड़ा सा खाने पकाने का टाइम जो है वो मेरे पास बचेगा, तो इसलिए मैंने ना ये चिकन को मैं मसाला लगाने लगी हूँ। इसको मैं एयर फ्रायर में कर लूँगी रोस्ट, ताकि फिर मेरा ना कुछ टाइम बचेगा काम दूसरे कामों के लिए ना। तो ये मैंने 2 किलो चिकन लिया है, तो इसके अंदर मैंने ना ये 1 कप दही डाली है, 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 2-3 लेमन जूस वो जो है लेमन का जूस डाल दिया है अंदर। बाकी ये कुछ स्पाइसेस है, हल्दी है, क्रश चिलीज़ है, जिंजर पाउडर है, और ये तंदूरी मसाला है, गरम मसाला है, नमक है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर, कचरी पाउडर है 1 चम्मच। इससे ना फिर अच्छी तरह जो चिकन है ना वो अंदर तक गल जाता है, पक जाता है कचरी पाउडर से। अगर कच्चा पपीता हो तो वो डाल लें। ये सारे स्पाइसेस घर में ही थे मेरे पास, तो ये मैंने डाल के तो चिकन को मैं अच्छी तरह ना मैरिनेट करके तो रख दूँगी। जिस टाइम फिर मेरे बच्चों को भूख लगेगी या खाने का टाइम होगा, ये फिर हम ना फटाफट जो है वो एयर फ्रायर में लगा लेंगे। बेशक ओवरनाइट भी पड़ा रहे, मैं तो अक्सर ना इस तरह चिकन को मसाला वगैरह लगा के ना तो उसके पैकेट बना के फ्रीज़र में भी रख लेती हूँ। तो फिर जब किसी को ज़रूरत हो, कोई मेहमान आ जाए या खाने के साथ कोई बच्चों के पसंद का ना कुछ हो ना, तो फिर मैं इनको डीफ्रॉस्ट करके तो इसमें लगा देती हूँ। एयर फ्रायर में भी लगा देती हूँ, बेकिंग वाले ओवन में भी लगा लेती हूँ, कोई मसला नहीं होता, बड़ा अच्छा बन जाता है। गैस का भी जैसे इशू चल रहा होता है, हर वक्त गैस ना हो तो चूल्हे पे ना भी बनाना हो तो आराम से एयर फ्रायर में बना लें या उस पर बना लें, ओवन जो है बेकिंग वाला उसमें ना। तो बड़ी अच्छी तरह एल्युमिनियम फॉयल के अंदर थोड़ी देर इसको लपेट दें, तो 10 मिनट के लिए लगाएं ओवन में, एयर फ्रायर में। तो ये अच्छी तरह थोड़ा सा ना फिर अंदर से गल जाता है, बड़ा अच्छा जूसी सा बन जाता है रोस्ट ना। तो थोड़ी देर हमेशा ना एल्युमिनियम फॉयल में लपेट के रखा करें। तो अब तो ये फ्रेश है ना, तो ये मैं ऐसे ही रख रही हूँ डायरेक्ट ना। लेकिन अगर फ्रीज़ किया हो ना तो उसको नीचे, इसके एयर फ्रायर के नीचे एल्युमिनियम फॉयल रख के एक ऊपर रख दें, फिर थोड़ी देर इसको चलाएं तो ये बड़ा अच्छी तरह ना डीफ्रास्ट हो के फिर अंदर से गलता बड़ी अच्छी तरह। फिर ये ना इसका पानी थोड़ी देर वैसे फिर वो उतार के, अगर एयर फ्रायर लगाएंगे इसको एल्युमिनियम फॉयल उतार के फ्रायर थोड़ी देर चलाएंगे तो फिर ये बड़ी अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा ना। तो ये मैंने ऐसे ही 2 दफ़ा करके मैं लगा लूँगी इसको। अब तकरीबन मेरा घंटा डेढ़ हो गया हुआ था इसको मैरिनेट किए हुए ना। तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा ना इसको लगा के तो दे दूँ। तो ये देखिए एक साइड से बड़ी अच्छी तरह जो है वो ब्राउन हो गया हुआ है, पक गया हुआ है, बड़ा अच्छा गल गया हुआ था। बोटियों की शक्ल देख के भी आपको लग रहा होगा कि ये ना गली हुई है। तो 10 मिनट मैंने एक साइड पे लगाया था, 10 मिनट फिर मैं दूसरी साइड से लगा दूँगी। तो ये जो मसाला बाउल में नीचे बचा हुआ था ना, ये फिर जब मैंने साइड चेंज किया तो चिकन के ऊपर ना मैंने थोड़ा सा लगा दिया था और मसाला ना, ताकि अच्छी तरह ना थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। वैसे भी जो चिकन है ना रोस्ट वगैरह ये स्पाइसी मज़े का लगता है, फीका बिल्कुल भी नहीं ना अच्छा लगता। तो उस दिन मैंने कपड़े वगैरह कवर उतारे हुए थे अपने जो है पेटियों वगैरह के, वो मैंने धोए हैं, धो के रखे हुए थे उनको। फिर एक और औरत बुला के काम वाली, तो फिर मैंने उसको मैंने कहा पहले मैं उसकी सारी जो है वो सेटिंग कर लूँगी, फिर बाकी घर की जो सफाई है वो फिर मैं बाद में शुरू करूँगी। ये जब मैंने मैरिनेट किया था तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला था। फिर मैं स्टोर में ऊपर आ गई थी, फिर मैंने ना ऊपर से कवर वगैरह तो सारे धुल गए हुए थे। फिर ये कपड़े पहले सूखे के साथ भी गीले के साथ अच्छी तरह सारी पेटियाँ संदूक वगैरह साफ़ करवाए हैं। ऐसे मैं जो बिस्तर वगैरह ना इनको नए जो हैं जो अनयूज़ होते हैं, मतलब कि मेहमानों के लिए या हम हर वक्त यूज़ नहीं करते, वो मैं यूँ पेटियों में रख के उनके ऊपर फिर मैं एक चादर डाल देती हूँ, ताकि ना ये जो आधा ढक्कन होता है ना इसमें से मिट्टी निकलती रहती है थोड़ी बहुत ना, छाड़ों के अंदर से भी मिट्टी ज़रूर अंदर जाती है। फिर अगर ये ऊपर एक चादर डली हुई हो ना तो फिर मिट्टी से भी सेफ़ रहते हैं और साफ़ सुथरे बिस्तर वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो बड़े साल, काफ़ी 10-12 साल हो गए हुए थे, मैंने कभी धूप नहीं थी लगवाई ना जो नए बिस्तर पड़े हुए हैं उनको। तो फिर आजकल धूप ज़रा अच्छी है, फिर पता है इतना वो अभी बिस्तर निकालने का मौसम तो नहीं आया हुआ ना, रज़ाइयाँ कंबल वगैरह भी हमने मोटे नहीं निकाले हुए, जो पतले वाले हैं वो यूज़ कर रहे हैं सारे। तो ये मैं इसलिए बिस्तर सारे निकाल के, इनको एक तो धूप लग जाएगी, हवा लग जाएगी, इतने साल फिर अंदर ही पड़े रहते हैं संदूकों पेटियों के, तो ये फिर ना चीज़ें इनमें नमी आ जाती है, ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने 2 औरतें बुलवा के तो मैंने ना ये सारे मैं इसमें से निकलवा के इनको छत पे डाल के, तो आज ना मैंने कहा मैं इसको धूप लगवाती हूँ सारे सामान को। ये सारे खेस वगैरह जो होते हैं हमारी माओं ने बनाए हुए हैं बचपन, जब हम बेटियां पता जब पैदा होती हैं माएँ तब से उनकी वो शादियों की तैयारियां शुरू का। अब तो खैर ये ट्रेंड कोई नहीं रहा हुआ,
लेकिन पहले था हमारी माओं को बड़ी ज़्यादा फ़िक्र होती थी, बेटियों के पैदा होते सारी उनकी तैयारियां शुरू हो जाती होती थी। तो असल में ना अभी बिस्तर निकालने का वैसे मौसम कोई नहीं है, लेकिन हमारे जहाँ पंजाब में ना पता है सारों को कि कुछ दिन के बाद ना धूप ख़त्म हो जाएगी, ऐसे स्मोग और धुंध सी शुरू हो जाती है, फिर धूप इतनी तेज़ होती नहीं है। अभी भी मैं कह रही थी कि मैं ना मुझे चाहिए था कि मैं हफ्ता 10 दिन पहले और ज़्यादा तेज़ धूप थी, तो मैं ना उस वक़्त इन सारों को ना रज़ाइयों को, कंबलों को, हर चीज़ को ना मैं धूप लगवा लेती, ज़्यादा अच्छी धूप थी। लेकिन खैर अभी भी ठीक है मौसम ना, तो एक एक अलग अलग करके मैंने गद्दे वगैरह, रज़ाइयाँ, सारा कुछ अलग अलग मैंने डाले हुए हैं। पहले ये सारी मैंने दीवारें साइडों से साफ़ करवाई हैं अच्छी तरह सूखे गीले कपड़े से, कि मिट्टी बड़ी ज़्यादा पड़ी होती है पता है बाहर। तो फिर मैंने ना इन सारों को अलग अलग साइडें चेंज कर करके मैंने धूप लगवाई है। तो फिर इसके बाद जब समेटे जाएंगे तो अल्लाह खैर करे, फिर काफ़ी साल नहीं ज़रूरत पड़ती ना धूप लगवाने की। सारे ये खेसों की अलग अलग तह मैंने बार बार ऊपर आके खोल खोल के तो मैंने इनको ना अच्छी तरह धूप लगवाई है। तो सबसे ऊपर वाले छत पे मैंने ये नए बिस्तर डाल दिए थे। फिर ये जो सारे यूज़ वाले होते हैं ये मैंने एक अलग पेटी में रखे हुए हैं, तो इनको फिर मैं ये नीचे वाले टेरेस पे ही मैंने कहा कि तारें और ये जो है ग्रिलें साफ़ करके तो मैंने इस पे डाले हुए हैं, ताकि इनको भी एक दफ़ा अच्छी तरह धूप लग जाए। फिर जब इनको निकालना है तो फिर भी वैसे एक दफ़ा तो मैं एक दिन के लिए सारे बिस्तरों को धूप लगवाती हूँ, फिर हम यूज़ करते हैं। और जब रखने होते हैं फिर भी ऐसी अच्छी तरह 2-3 दिन मैं धूप लगवाती रहती हूँ, तो फिर इनको मैं रखती हूँ, संभालती हूँ ना। तो कपड़े वगैरह तो अभी मोटे बिल्कुल नहीं निकालने जा रहे ना मैं अभी निकालूंगी। वैसे फिर मैंने ये सारे टैची वगैरह उतारे हुए थे, तो खोल खोल के मैंने देखे हैं सारे। मैं इसी तरह जो जर्सियाँ स्वेटर हैं वो भी तय करके सारे, तो मैं ऐसे ही टैची केसों में रख देती हूँ, कपड़े तय करके हैंगरों से उतार के। तो फिर जब सर्दी आती है तो फिर अभी तो मौसम नहीं है ना, गर्मी बहुत है, फिर मैं इन सारों को धूप में एक दफ़ा निकालूंगी। तो सारा जो अब मेरा सेटिंग हो गई है, सारे मैंने सामान को अच्छी तरह साफ़ करवाया है गीले सूखे कपड़े से। फिर ये अच्छी तरह मैंने सारी अपनी जो है ना सफाई करवा के तो सेटिंग कर दी हुई है। तो बड़ा ज़्यादा मेरे दिल को सुकून आया कि शुक्र है मेरा स्टोर तो साफ़ हो गया है ना। ये भी ज़ाहिर है घर का एक अहम हिस्सा होता है, बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो स्टोर में भी हमने संभाली हुई होती हैं। बाकी जो लाउंज वगैरह, बेडरूम और ड्राइंग डाइनिंग है वो तो पता है हर वक्त ही साफ़ हुए रहते हैं। तो जो स्टोर होता है ना, इसको पता है औरतों को बड़ा ज़्यादा प्यार होता है स्टोर रूम के साथ ना। तो ये भी शुक्र है मेरा साफ़ हो गया। फिर पंखों का हालात देखे, असल में ना पंखे गर्मियों में बंद ही नहीं ना होते, ना बच्चों को छुट्टियां रही हैं, ना वो उठते हैं कमरों में, ना पंखे एसी बंद होते रहे हैं। इस कदर पंखे गंदे हो गए हुए थे ना, तो इसको फिर मैंने नीचे आके तो मैंने कहा पहले मैं इनको साफ़ करवाती हूँ। छतों पे जाले वगैरह तो खैर इतने कोई नहीं थे, वो तो मैं साथ के साथ जो है ना वो उतरवाती रहती हूँ। वैसे भी कहते हैं कि जाले कभी घर में नहीं रहने देने चाहिए ना, जालों के साथ रिज़्क की तंगी हो जाती है घरों में, इसलिए कोई जाला किसी जगह पे नहीं रहने देना चाहिए ना। ये जो अलमारियाँ हैं सारी, इनके ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी है और फ्रिजों के ऊपर इस कदर डस्ट जम जाती है ना। असल में पंखे चलते हैं ना गर्मियों में, तो पंखों की वजह से फिर मिट्टी उड़ उड़ के ना, फर्श वाली मिट्टी जो वो भी उड़ उड़ के फ्रिजों के ऊपर, अलमारियों के ऊपर, जो चीज़ें ऊपर से खुली हुई होती हैं ना। पंखों का भी यही हिसाब रहा है कि पंखे भी गर्मियों में बंद ही नहीं, अब कुछ टाइम के लिए बंद होते हैं कभी कभार, तो इसलिए मुझे नज़र आए हैं कि पंखे बहुत ज़्यादा मेरे गंदे हुए हुए थे, तो ज़्यादा ही कुछ गंदे हो गए हुए थे, वरना पहले मैं जल्दी साफ़ करवा लेती हूँ। तो ये सारा देखें कचरा जो है वो अलमारियों के ऊपर से उतर रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी वहाँ पे नज़र नहीं आती मिट्टी और हाथ भी नहीं पहुँचता। तो फिर इसलिए मैंने बच्ची से कहा है कि सीढ़ी पे चढ़ के ना तो बेटा सारी अलमारियों, ये वाला जो मेरा फानूस है ये देखें कितना गंदा हुआ है। ड्राइंग रूम वाला मैंने एक दिन एक इलेक्ट्रीशियन को बुला के साफ़ करवाया था, तो ये भी अब मैं किसी को बुला के साफ़ करवाऊंगी, क्योंकि ये खुद का करने वाला नहीं है, इसके बड़े ज़्यादा बारीक शीशे हैं। तो फिर बाकी जो है वो भी सारे घर के साथ काम चलते रहते हैं। मैं ये सब्जियां फ्रूट वगैरह मैंने मंगवाया था, तो ये अभी मैंने एक दफ़ा इनको एक साइड पे रख दी है कि पहले बाहर वाली सारी जो सफाई है वो लाउंज वगैरह में कंप्लीट हो जाए। इतनी को डस्ट और मिट्टी पूरे घर में उड़ी हुई है, अभी पर्दे धुलेंगे, उनकी अभी बारी नहीं आई, तो छतों पंखों से पहले काम शुरू किया है। तो बड़ा अच्छा देखे माशाल्लाह मेरा जो टीवी लाउंज है वो चमक गया हुआ है। तो फिर ऐसे एक एक कमरा करके ना तो मैं रोज़ का रोज़ करूँगी, क्योंकि छुट्टी थी, फ्राइडे को भी पता फिर जल्दी बच्चे आ जाते हैं, और सैटरडे संडे भी ये 2 दिन मैं निकाल के तो फिर मैं कमरों की फिर मैं पर्दे वगैरह धुलवा के
तो मैं शुरू करूँगी। एक दफ़ा ना ज़रा हम लेडीज़ को थोड़ा सा सुकून आ जाता है, घर साफ़ हो जाए। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद